ये डॉक्टर साहब, ये जो सिलेबस भेजा गया है, अगले सत्र से जो है स्टेट गवर्नमेंट की प्लान है कि सभी यूनिवर्सिटीज में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, ये सेमेस्टर सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिजाइन किए गए सिलेबस के अंतर्गत रन होंगे। मेजर काम और फैकल्टीज में हो रहा है। बीएससी एजी ऑलरेडी पहले से सेमेस्टर सिस्टम में थी, लेकिन एक स्टेट लेवल कमेटी बनी थी जिसने डीन्स फिफ्थ कमेटी की द्वारा बनाए गए सिलेबस को आधार लेते हुए उन्होंने अपना संस्तुत किया है। हर सेमेस्टर में कौन से पेपर हों, कितने क्रेडिट के हों और उसमें क्या पढ़ाया जाए। और इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं, क्योंकि अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की कंसेप्ट आ रही है, तो उनको रखा गया है। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पेपर्स हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक करके रिव्यू कर रहे हैं। लार्जली जो क्रेडिट और पेपर टाइटल्स हैं ये तो प्रिजर्व रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस है उसमें स्टेट ने फ्रीडम दी है कि अगर हम लोग तर्क संगत समझें, कहीं कोई लोकल या रीजनल नीड्स की के हिसाब से कहीं कुछ मिसिंग हो, या कहीं कोई ऐसी चीज है एसेंशियल जो यूजी लेवल पर पढ़ाई जानी हो लेकिन इसमें न इनकारपोरेट हुई हो, तो ऐसी चीजों को हम लोग संशोधित कर सकते हैं। लेकिन वो संशोधन की लिमिट जो है ये 30% से नीचे रहेगी। उसको एक्सीड न करे जो है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और हम लोग जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको विश्वविद्यालय को भेजेंगे। अगर कहीं कोई मेजर इसमें संस्कृति होंगी तो हम लोग इनको स्टेट गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट करेंगे कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने ये सजेशन दिए हैं और इनको इनकारपोरेट करें। अब ये जो सिलेबस है ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक न हो करके स्टेट स्पेसिफिक है, और स्टेट स्पेसिफिक ही नहीं नेशन स्पेसिफिक बनेगा, क्योंकि बड़ी फ्रीडम आ रही है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। किसी कोर्स को करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, न कोई एज लिमिट होगी। बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर कर लिया और उसके बाद में कितने भी साल बाद आके दोबारा अगर सेकेंड ईयर में ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, या केवल बीएससी फर्स्ट ईयर करके छोड़ सकता है, फिर भी उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद करके छोड़ता है तो उसको एक डिप्लोमा मिलेगा जो है। और होल पीरियड अगर अटेंड करता है, सारे क्रेडिट्स अर्न करता है, तो उसको जो है डिग्री मिलेगी। इस तरीके के प्रोविजंस हैं। तो थोड़ा सा एक लिबरल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो है। आज हम लोगों को ये देखना है कि ये जो तीनों पेपर हैं इनका सिलेबस स्टैंडर्ड हो जो है। स्टेट गवर्नमेंट से जो सिलेबस आया है इसमें बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ एरर्स वगैरह मिली हैं, टाइपोग्राफिकल वगैरह, वो भी सब ठीक करनी है। और ये जो पेपर हैं इनके लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज भी रिकमेंड करने हैं हर पेपर के एंड में, जो अभी स्टेट लेवल की एक्सरसाइज में नहीं हुआ है। जब हम लोग भेजेंगे तो उसके साथ भेजेंगे जो है। तो ये ऑब्जेक्टिव है आज की बीओएस का। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि डीन एमपी यादव जी इस सब्जेक्ट की मीटिंग को आगे बढ़ाएं जो है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर जेपी यादव का और लालमणि जी का और सीडीसी डायरेक्टर प्रोफेसर नंदलाल जी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं इस बीओएस की डॉक्टर जेपी यादव से कहेंगे कि इसको जो है आप स्टार्ट करें। हेलो डॉक्टर साहब, आप इसको शुरुआत हमारे करें। इसमें हाँ डॉक्टर साहब, अनम्यूट है, आपकी आवाज आ रही है। नाम किया था मैं को हेलो डॉक्टर साहब, इसमें गांव में है सर, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो डॉक्टर जो है लालमणि जी जो है कि इसको शुरू कर सकते हैं। जेपी यादव जी से पूछ लीजिए, उनकी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन हम लोगों की आवाज उनको जा रही कि नहीं जा रही है। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो अभी जब हेलो डिलीट अब जाएगी आपकी। डॉक्टर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो
लालमणि जी। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। जरा जेपी यादव से पूछिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है गांव में नेटवर्क की? अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर यादव, डॉक्टर जेपी यादव जी, आवाज उनकी कुछ आ नहीं रही है। मेरी भी आवाज शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए सर, आप ही शुरू कराइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स के संबंध में थोड़ा सा मेरा अपना विचार है। उसमें मेरा ये कहना है कि चूंकि इसमें 5th डीन्स कमेटी के रिकमेंडेशन का संदर्भ दिया गया है, तो इसकी एक मीटिंग 2019 में भी हुई थी, तो उसमें कृषि अभियंत्रण के 4 कोर्सेज हैं। अच्छा। चारों कोर्सेज में एक कोर्स है हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर, 2 क्रेडिट का। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, 2 क्रेडिट का। तीसरा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, 2 क्रेडिट का। चौथा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। डॉक्टर साहब, जो एक पेपर यहाँ पर मिसिंग है, इसको एंड में पेज 73 एंड ऑनवर्ड्स इलेक्टिव कोर्सेज दिए हैं, देखिएगा इन्होंने शिफ्ट करके वहां तो नहीं डाला है जो है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डाला, मैं बता रहा हूँ। नहीं डाला है तो हाँ, तो ये डॉक्टर साहब उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है। उसको तो एवॉइड करना है। बस ये है कि अलग से बीओएस में हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पेपर ओमिट किया गया है ये महत्वपूर्ण है और इसको भी स्थान दिया जाना चाहिए सिलेबस में। हाँ, ये डॉक्टर साहब कोर कोर्स है, ये रीजनल लेवल का कोर्स नहीं है। उस कोर्स का नाम है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। लेकिन जिस किसी ने उसको मॉडिफाई किया है, डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें, जिस किसी ने मॉडिफाई किया है उस कोर्स का टाइटल बदल दिया गया है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंजीनियरिंग वर्ड हटा दिया गया है। और हमारे जो इंजीनियरिंग के 3 सब्जेक्ट ही दिए गए हैं वहां। अच्छा, नहीं तो डॉक्टर साहब ये भी हुआ होगा कि उसको जो है ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से उस पेपर को सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया होगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का कोर्स है। आईसीआर 4th डीन्स कमेटी ने इसको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के तहत जो है इनकॉर्पोरेट किया है। तो डॉक्टर साहब डीन्स 5th कमेटी में इसकी पोजीशन क्या थी? डीन्स 5th कमेटी में डॉक्टर साहब, मैं इंजीनियर लालमणि साहब, जो मैं इंजीनियर लालमणि जी से टोटली सहमत हूँ। पहले इसमें 4 कोर्सेज थे इंजीनियरिंग में और 2-2 क्रेडिट के थे, टोटल 8 क्रेडिट के थे। आज भी 8 ही क्रेडिट का कोर्सेज हैं, लेकिन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का कोर्स हटा दिया गया है और एक क्रेडिट का कोर्स जो है फार्म मशीनरी में और आपका प्रोडक्टेड कल्टीवेशन में जोड़ दिया गया है। इंजीनियर लालमणि जी में डॉक्टर साहब केवल दिखाने के लिए क्रेडिट बढ़ाई गई, कंटेंट 2 क्रेडिट वाला ही है, कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, कंटेंट से 2 क्रेडिट वाला ही है और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का टोटल कोर्स हटा दिया गया है। और मैं कंजर्वेशन में शिफ्ट कर दिया गया है साहब। अरे कंजर्वेशन में शिफ्ट, अच्छा हाँ, वही कंजर्वेशन में शिफ्ट कर दिया गया है कि अब डॉक्टर साहब हम लोग केवल इतना ही कर सकते हैं कि इन तीनों को डिस्कस करें और वो जो चौथा पेपर जो हटा दिया गया है उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में हम लोग बीओएस की मिनट्स में अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये जहां पर शिफ्ट करके पहुंचाया गया है उसके बजाय अगर यहीं पर अप्रोप्रिएट हो तो इसको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ही रखा जाए। यही होना चाहिए क्योंकि वो आईसीआर के नाम के विरुद्ध होगा। अब डॉक्टर साहब ये स्टेट लेवल की कमेटी थी जिसने एक्सरसाइज किया है और सभी यूनिवर्सिटी को भेजा है, तो अगर सब जगह से इस तरीके का रिकमेंडेशन आएगा तो मेरी समझ से वो सॉइल कंजर्वेशन से हट के यहाँ पे आ जाएगा। इसको मिनट्स में डाल दिया जाए डॉक्टर साहब। हाँ, मिनट्स में एक पॉइंट ये लिख दिया जाएगा कि मतलब अर्लियर एक पेपर इस टाइटल का था जिसका टाइटल मॉडिफाई करके ये कर दिया गया है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है और उसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से हटा करके डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में डाल दिया गया है। वहां पर उसकी पोजीशन उपयुक्त नहीं लगती है, उसको इसी में रखा जाए जो है। इंजीनियरिंग का कोर कोर्स है। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो यादव जी जब मिनट्स बनाएंगे तो उसमें ये चीज डाल लेंगे जो है। अब इन तीनों पेपर के कंटेंट को डॉक्टर साहब डिस्कस कर लें जो है। हाँ, जेपी यादव जी आप प्लीज।
सर कंटेंट्स तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो भी हायर एजुकेशन में जब जाते हैं लड़के, यही लड़के बीएससी के जब अपनी डिग्री लेकर के हायर एजुकेशन में प्रवक्ता बनने के लिए जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ का सिलेबस और जो अभी आप इसको रेकमेंड कर रहे हैं, दोनों सिलेबस में कुछ मिसमैच है। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन में मैं गया था, तो उस सिलेबस को उन्होंने कैसे किया, जरा आप मेरा कुछ सेकंड मेरी बातें सुन लें। एक है उसमें फार्म पावर का मतलब कोर्स कंटेंट है, दूसरा फार्म पावर मशीनरी का है, फिर डेयरी इंजीनियरिंग का है, और फिर इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी वो तो इसमें कवर हो गया है। एक है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये इसमें नहीं है संभवता। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का आप कह रहे हैं मिनट्स में डाल देंगे, वो है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पूरे क्यूरिकुलम में आईटी टूल्स का इंट्रोडक्शन का पेपर अलग है जो है, कम्युनिकेशन के और आईटी टूल्स के ये पेपर जो है उनकी वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक न करके उसको जनरल उसमें ले लिया गया है। ठीक है, मैं इतना कहना चाहता हूं सर, ये जो कंपोनेंट्स वहाँ हायर एजुकेशन में डाले गए हैं, अगर जो अपनी बीएससी का जो सिलेबस आप बता रहे हैं आफ्टर 5th डीन्स कमेटी, और उन्होंने थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रक्चरिंग किया है, वो सब कवर करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें एक ही पॉइंट रहने की बात है कि मिनट्स में ये डाल दिया जाए कि जो सॉइल वाटर इंजीनियरिंग का उसमें पोर्शन है, उसको इंजीनियरिंग में ही बना रखा जाए। ये बिल्कुल ये एक पॉइंट जो है मिनट्स में ये आ जाएगा। जी लालमणि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। एक हमारा कोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। हाँ डॉक्टर साहब पेपर वाइज चले, पहले पेपर में जरा देख लीजिए, कहीं कोई टीका टिप्पणी कुछ है, कहीं कुछ संशोधन की जरूरत, या कहीं कोई मिस्टेक नजर आ रही हो इसमें जो आया है। सर कौन सा कोर्स है? पहला है फार्म मशीनरी एंड पावर। अच्छा AG 306। हाँ, वो तो सर मेरे समझ से सच है, हम लोग भी वही पढ़ा रहे हैं। उसमें कोई चेंज नहीं किया है। अच्छा हाँ, अच्छा चलिए, वो सिर्फ उन्होंने क्रेडिट दो की जगह 3 क्रेडिट कर दिया है, बाकी ऐसा है। लेकिन कंटेंट तो ही क्रेडिट का है। आईसीआर ने जो 2 क्रेडिट में दिया है, टोटल कंटेंट वही है। कंटेंट वही है, क्रेडिट बढ़ा दिया है। डॉक्टर साहब ये हर एक पेपर के लिए बीओएस को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज भी रिकमेंड करने हैं। हाँ डॉक्टर साहब, बुक हम नोट किए हैं। हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये डीन साहब को हर पेपर के लिए उपलब्ध करा दीजिएगा। और हमारे वीसी साहब का जरा थ्रस्ट है कि मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हो और ई रिसोर्सेज जो है, सर किसको डॉक्टर ई रिसोर्सेज में जहाँ कहीं मिल जाए, आईसीआर का हो, एनपीटीएल का हो, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का हो। मैं सर 2 किताबें, सब में 2 3 किताबें मैं नोट करके रखा हूँ। और ज्यादा हो जाएगा सब, बाकी सब लोगों ने तो सभी पेपर्स में ज्यादा रिकमेंड किया है। और हम बढ़ा सकते हैं, है हमारा, बिल्कुल बढ़ा दीजिएगा। मतलब फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए एम्पल चॉइस हो। ठीक है। कुछ किताबें हमने डॉक्टर MP यादव साहब को अभी फॉरवर्ड कर दिया है, उसको चाहे उसमें ऐड कर ले, वो स्टैंडर्ड किताबें हैं। हाँ नहीं, वो तो डॉक्टर साहब को ही करना है, इस सब्जेक्ट में डॉक्टर साहब ही कन्वेनर है। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को भेज दिया है। ठीक सर, ठीक, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट पेपर डॉक्टर साहब रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। हाँ सर, रिन्यूएबल एनर्जी में एक पॉइंट मुझे ये कहना था कि जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टाइक 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक का एस्पेक्ट इसमें छूट गया है, जबकि उसको डॉक्टर साहब बता दें, और एप्रोप्रिएट प्लेस पर जो है डीन साहब नोट कर लेंगे और वहां उसको इंसर्ट कर देंगे। हाँ, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ये चूंकि आजकल जो भी अप्लायंसेस हैं हमारे, सब फोटोवोल्टाइक सिस्टम के हैं। हाँ वो है। दूसरे एक और डॉक्टर साहब, अभी जैसे यादव जी कह रहे थे, जो है हम लोग भी कभी कभी फील करते हैं कि सिलेबस तो हम लोग पॉइंट्स में लिख देते हैं जो है, इसमें कभी कभी कोई चीज ऐसी छूट जाती है, बच्चे को जिसका एक्सपोजर दिया जाना जरूरी था, बच्चा जब पीजी में पहुंचता है तो बिल्कुल वो मतलब पता लगा कुछ चीजों से अननोन होता है। तो कहीं कोई ऐसी चीज हो जो इंट्रोडक्टरी लेवल पे यहाँ पर जो है बच्चे को बताई जानी हो और इन पॉइंट्स में छूटी हो, ऐसी भी चीज डाली जा सकती है। अच्छा। तो अदरवाइज तो टीचर फिर पता लगा जो कुछ पढ़ा है उसी को कन्फाइन करते हैं, और पढ़ाने में ये मैटर करता है कि टीचर ने किस डेप्थ तक पढ़ाया। तो अगर बहुत लोग हैं सब बिना लिखे हुए भी कवर कर लेते हैं सब चीजों को, और बहुत लोग हैं वहीं तक कन्फाइंड रहते हैं, तो फिर बच्चे को एक्सपोजर नहीं हो पाता प्रॉपर जो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ।
तो सर यही मेरा एक सजेशन था इस कोर्स में, बाकी तो ठीक है ये सब। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। अगला पेपर है, इसके डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी भी जरा लिस्ट देख लीजिएगा। अच्छा। हाँ, सभी तीनों पेपर में जो प्रैक्टिकल्स सजेस्टेड हैं, हाँ, इनके जरा सा टाइटल्स देख लीजिएगा, और कहीं कोई लगता हो कोई और एसेंशियल है जो मिसिंग है और डाला जाना चाहिए, बच्चे को वो प्रैक्टिकल कराया जाना चाहिए, तो पढ़ाया जा सकता है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, उसको हाँ देख लेंगे। ये तीसरा है डॉक्टर साहब, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जो जहां समरी दी है वहां पर इसको प्रोटेक्टेड कंट्रीब्यूशन लिख दिया है। हाँ। बाकी कोर्स डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर एमपी यादव जी ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो जब भेजिएगा तो ये सारी इस तरीके की मिस्टेक्स जो है न रह जाएं। इस पेपर में डॉक्टर साहब आप दोनों लोग, लालमणि जी और जेपी यादव जी। हाँ, इसमें सर में एक एस्पेक्ट ये मिसिंग है कि जो हमारा आईसीआर वाला सिलेबस दिया गया है उसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कास्ट एस्टिमेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। अच्छा, चूंकि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में हम कुछ भी करते हैं, बिल्कुल हाँ, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होना जरूरी है, ये आईसीआर के सिलेबस में है, बट यहाँ स्लिप कर गया है। नहीं तो ये डॉक्टर साहब कहाँ पे आना चाहिए इसमें जो है? ये सर सेकंड पैरा में, जो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में जहाँ इक्विपमेंट्स की बात की है, ये फर्स्ट पैरा में ही लास्ट में है। ये फर्स्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है, उसमें जुड़ा हुआ है वो। हाँ, आईसीआर वाले में है। आईसीआर वाले में है। वो कहें तो आईसीआर में कास्ट एस्टिमेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब उसमें डीन साहब जहाँ पे उसमें है जो है डीन्स फिफ्थ कमेटी वाले सिलेबस में, इसमें भी उसको उसी जगह पे ऐड कर दीजिएगा। हाँ, ऐड करने की आवश्यकता है। और सर इसी में एक जगह और है, उसमें है प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये मतलब जो है एक आइटम वो भी मिसिंग है सेकंड पैरा में। अच्छा, ये प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट का जो है मेंटेन करते हैं, कैसे जज करते हैं, एक एस्पेक्ट वो मिसिंग है। जैसे कहाँ पे है सर सेकंड पैरा में? ये सर एक सेकंड में बता रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, मॉइस्चर मेजरमेंट, ईएमसी, ड्राइंग थ्योरी। ये सर मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड पैरा जब स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल, थर्मल एंड एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड, their application in PST equipment and design and operation including processing and quality standard. ऑपरेशन के बाद इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग। ठीक, डीन साहब ये नोट कर लीजिएगा जरा सा जो है। यादव जी ये सेकंड पैराग्राफ में जहाँ पे ये आया है पीएसटी इक्विपमेंट डिजाइन एंड ऑपरेशंस, उसके आगे जो है डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो ऐड कर दीजिएगा, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये सर 2 ऑब्जर्वेशन था मेरा इस सब्जेक्ट में। इसको डॉक्टर साहब करके जो है कि सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। वो आईसीआर वाला हमारे पास है, तैयार, तो उसको ऐसा भेज दें, वही जो है। नहीं, अगर बिल्कुल जो है और कहीं कुछ चेंज ना हो तो इस सिलेबस को उससे रिप्लेस कर दीजिएगा। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब वहां से जो आया है उसमें से कोई चीज हट ना जाए। नहीं, हट नहीं रहा कोई, हट न जाए, ऐड हो जाए, कोई बात नहीं। ये तो हम उतना कंपेयर किए हैं कि जो आईसीआर का रिकमेंडेशन है उससे एक फूट रहा था, इसी को हमने नोट कर लिया है, और जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, होना चाहिए। इसके भी डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल्स लिस्टेड हैं उसके बाद में। हाँ। इन पे भी एक नजर डाल लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, देख लेंगे, कोई चीज मिसिंग होगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है। और सर बुक की लिस्ट एक पेज पर मैंने चारों सब्जेक्ट के नोट किए हैं, किसी में 2 बुक है, किसी में 3 है, तो ऐसा और रिच कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा। क्योंकि अब प्रेजेंट सिचुएशन तो ये है कि हमारे दोनों कॉलेजेस में कोई टीचर है नहीं जो है। हाँ, तो जब आएंगे तब आएंगे, कम से कम आपकी तरफ से ये आ जाएगा तो स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सुविधा रह जाएगी। बिल्कुल सर, डिटेल्स तो रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब ई रिसोर्सेज भी जो भी हो जो है वो भी लिस्ट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ ठीक है। सर मैं कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहता था। बिल्कुल, वेलकम डॉक्टर साहब। वो ये कहना चाह रहा था, आपने लालमणि साहब और डॉक्टर एमपी यादव साहब,
आपने बीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, मैंने तो सिर्फ रिक्वायर्ड पोर्शन जो था उतना ही पढ़ा हूँ। तो मैं जो हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है, चूंकि अल्टीमेटली हमारे जो बच्चे पास आउट होकर के जाएंगे, ये नौकरी तलाश में जाएंगे, तो जब उनका सिलेबस यहाँ अगर सिलेबस मिसमैच रहेगा, नहीं होगा, तो उनको बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो मैं जरा वो जो पॉइंट्स उसमें हायर एजुकेशन में है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूंकि ये जो 3 आपने सब्जेक्ट के बारे में कहा जो 8 क्रेडिट का है, उसमें संभवतः ये इंक्लूडेड नहीं है। रेस्ट ऑफ द सिलेबस में अगर ये इंक्लूडेड है कहीं पर तो कोई बात नहीं है। अगर रेस्ट ऑफ में नहीं इंक्लूडेड है तब इसको थोड़ा सा कहीं नोट डाल करके लिखने की जरूरत है और मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने 1% भी नहीं मॉडिफाई किया है। तो 30% तक लिवरेज डॉक्टर साहब ने बताया, प्रोफेसर नंदलाल साहब ने, वो ये है। एक तो है कि इसमें कहीं डेयरी इंजीनियरिंग का नहीं दिया, वो डेयरी इंजीनियरिंग हो सकता है दूसरे में कवर हो। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में बहुत डिटेल में है। अच्छा, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। डॉक्टर साहब इसका भी एक कोर्स तो है। नहीं है, नहीं है। चलिए इसको हमें देखना पड़ेगा। वैसे एक कोर्स तो हुआ आप इसको नोट कर पढ़ाया जाता है कोर्स। हाँ, पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। नहीं, इवन तो एग्रीकल्चर में भी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है एग्रीकल्चर में जी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक जो सर्वेइंग एंड लेबलिंग का पोर्शन इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोगों ने बहुत हैमरिंग करके वहां पर हायर एजुकेशन जुड़वाया है। ये आपका शायद इसमें जुड़ा नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संभवतः सॉइल कंजर्वेशन वाले कोर्स में है, आप देख लीजिए। अब हम उसको देखेंगे। इनफैक्ट ये कोर्स हम लोग पहले पढ़ाया करते थे बीएससीएजी में। नहीं पढ़ाया करते थे, लेकिन अब नहीं है ना, तभी तो कह रहा हूँ। फोर्थ डीन्स कमेटी ने ही इसको जो है वहां नहीं रखा। तो आप इसको देख लीजिए, ये जरूरी है। लालमणि जी, ये कंप्यूटर वाला पार्टली जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर एंड आईपीआर वाला है सिलेबस, उसमें जो पेपर्स हैं उसमें ये पार्टली आया हुआ है। है डॉक्टर साहब, है हमारे जा रहा है, कंप्लीटली मिसिंग नहीं है जो है। बल्कि उसमें और कुछ भी आया है, ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी और एग्री इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह सारी चीजें। मैं इसको पढ़ दूं सर, उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला? हाँ, पढ़ दीजिए। मेजरमेंट सिस्टम फॉर लेवल फ्लो, स्ट्रेन फ्लो, torque, power, pressure, vacuum and temperature, application of microprocessors in data acquisition and control of agricultural engineering processes, computer introduction, input/output devices, central process unit, memory devices, operating system processors, keyboards, printers, algorithm, flowchart, specifications, program, translation, problem analysis in agricultural engineering, use of ICT in agricultural engineering, drone operated aerial spray। ये मैंने नया जुड़वाया था, क्योंकि ये उसका आपने देखा होगा जो लोकस्ट का इन्फेस्टेशन हुआ था। तो ये चीजें ये आने वाले दिनों में भी होंगी। इसको अगर उसमें नहीं पूरी तरीके से है तो इसको ऐड कर लेने की आवश्यकता है। उसमें एक्चुअली कंप्यूटर पेरिफेरल्स और जो है ये सब चीजें हैं तो पहले वाले में। हाँ। अब इधर चूंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वो स्टैटिस्टिक्स सब कंप्यूटर पेरिफेरल्स भले न हो, एप्लीकेशन पार्ट जरूरी है। और एक पेपर है AG 410। हाँ, इसके भीतर काफी कुछ है सब जो है। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला जो है, हाँ, मजे का जो है। कहिए तो मैं इसको पढ़ दूं जो है, जो AG 410 में है। पढ़िए। एग्रीकल्चर concepts and applications, use of ICT in agriculture, computer models for understanding plant processes, IT application for computation of water and nutrient requirements, computer control devices। सफिशिएंट है फिर तो। सफिशिएंट है, मजे का है ना। अभी तो मैं पूरा ही नहीं कर पाया। हाँ, एजी वालों के लिए बहुत है डॉक्टर साहब। उतना पर्याप्त है, बस अभी सर्वेइंग एंड लेबलिंग की बात रह गई। डॉक्टर साहब ये भी देख लिया जाए, सॉइल कंजर्वेशन वाले किसी पेपर में तो नहीं ये इनकॉर्पोरेट हो गया है, किसी में है।
क्योंकि हम जाते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वेइंग के जितने क्योंकि ये रिस्ट्रक्चरिंग में इन्होंने ये सब चीजें की, क्योंकि एक दिन और 2 सब्जेक्ट के लोग फाइट कर रहे थे कि ये पहले हमारे सब्जेक्ट में, हमारे डिपार्टमेंट में था और ये पेपर दूसरी जगह चला गया जो है, जबकि जहां शिफ्ट किया गया है वहां वो ज्यादा रेलेवेंट है। जी हमारे यहाँ भी वही इन्होंने किया। सॉइल कंजर्वेशन के सर्वेश कुमार, इन्हीं के अंडर में सर्वेइंग की लैब है। तो हाँ, तो वो सॉइल कंजर्वेशन में किसी सब्जेक्ट में, चूंकि मैंने डिटेल नहीं पढ़ा इस नाते मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा किसमें है, किसी कोर्स में इनकॉर्पोरेट किए हैं ये। बहरहाल फिर एक बार मैं देख लूंगा, अगर कुछ मुझे कमी लगेगी मैं डॉक्टर MP यादव साहब को बता दूंगा। हाँ, अगर ये सर्वेइंग एंड लेबलिंग का नहीं है तो इसको किसी एक पार्ट में इसको ऐड कर देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और बताएं सर। हाँ, और डीन साहब और बताएं जो है। हाँ। ये IC इंजन वगैरह कुछ किताबें होंगी तो मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हर पेपर के लिए जो है बढ़िया स्टैंडर्ड बुक्स और गुड नंबर वो सजेस्ट करना है जो है, तो ये यादव जी को उपलब्ध करा दीजिएगा जो है। और डीन साहब ये देखिएगा जो है, लगता है चले गए। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए क्या जो है। हाँ। अरे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब इनके ऊपर है, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट टीचर हैं। नहीं मैं समझ सकता हूँ। और उनका इसका जो सिलेबस कंपोनेंट है वो इन्हीं को केयर करनी है। वही मैं जरा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहता था। जैसे एक तो अभी हम लोग ये हैंडल कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सिमिलर सिचुएशन स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IPR की है। तो ये भी टीचरलेस है। और कुछ पेपर ऐसे हैं डॉक्टर साहब, जैसे एक तो वो सेमेस्टर है जो राबे वाला है। उसके बाद में इंग्लिश और कम्युनिकेशन वगैरह के पेपर हैं। इनका तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक न होकर के इन्हीं को, यादव जी को ही अपना असेसमेंट और अपने कमेंट्स उस पर देने हैं जो है। तो डीन की बड़ी मेजर भूमिका है जो है। जहां पर डिपार्टमेंट वाइज कवर हो रहा है, टीचर है, वहां तो ठीक है जो है। अदरवाइज इन्हीं से जस्टिस होगा सभी के साथ में। सर ये सॉइल कंजर्वेशन वाला संशोधन जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे नहीं, बिल्कुल वो तो डॉक्टर साहब देखिए, ये कन्वीनर साहब की तरफ से मिनट्स आएंगे जो है, तो जरा सा आप लोग देख लीजिएगा कि ये पॉइंट उसमें जरूर इनकॉर्पोरेटेड हो, कि ये पेपर जो है दिस इज नॉट राइटली प्लेस्ड, और इसको जो है, इसको वहां से यहाँ पर किया जाना ज्यादा न्यायोचित है। वो ICR रिकमेंडेशन का जो है वो उसका मतलब जो है विरोध, मतलब गलत हो जाएगा। ICR ने जो की है। वो तो इसमें जो आप लोगों को अगर फुल भेजा होगा यादव जी ने, तो उसमें स्टेट लेवल की जो कमेटी थी उसके मेंबर्स का जिक्र है। तो कहीं कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं कोई दूसरे के रह के हैं। उनसे भी जो है थोड़ा बहुत वो हो सकता है। लेकिन ये है कि हम लोग जो अप्रूव करके भेजें वो स्टैंडर्ड हो, और उसमें से जो भी चीज मिसिंग है उसको हम लोग पॉइंट आउट कर दें कि भाई छात्र हित में और प्रदेश हित में इस तरीके का जो है ये संशोधन आवश्यक है। ठीक सर। तो चलिए यादव जी, फिर अपना जो है आप समअप करिए जो है। और यादव जी, जो बचा है ये स्टैटिस्टिक्स वाले में क्या कंडीशन रहेगी? इस वाले में सर जो है कि उसमें इंटरनल, क्योंकि वो एक अभी बचा हुआ है जो है, वो तो आपको पहले ही थोड़ा लिस्टिंग कर लेनी चाहिए थी जो है, क्योंकि हम लोग लार्जली सब कुछ कवर कर लिए हैं। लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एंड IPR जी, वो कोर्सेज बचे हुए हैं। और बाकी और कोर्सेज जो जनरल टाइप के हैं उनके बारे में तो आप ही को अपना संस्तुतियां सब देनी है जो है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि BSc का जो भेजा गया है उसमें का कोई पार्ट छूट जाए जिसके बारे में कोई VOS की संस्तुति ना आए जो है। जहाँ VOS की संस्तुति नहीं होगी वहाँ डीन की संस्तुति होगी। उस पे साइन बिना साइन के जाएंगे तो वो तो मैं अभी रजिस्ट्रार से बात कर लूंगा। हाँ, सब कुछ। अरे ये मीट रिकॉर्ड हो रही है, सारा एविडेंस उनके पास है। ये मीट की रिकॉर्डिंग कुलपति जी सुनेंगे जो है। जी, तो उसकी दिक्कत नहीं हो। तो अगर साइन की आवश्यकता होगी तो रजिस्ट्रार साहब बताएंगे, और एक्सटर्नल के तो साइन होने ही नहीं है। अगर होगा भी तो आपका होगा, कन्वेनर का। सर सबसे
तो प्रिंट आउट कैसे होगा जो है कि सब अगर प्रिंट आउट की जरूरत होगी तब ना, वो तो अभी आप रेडी करो, आप सॉफ्ट कॉपी रेडी रखो, प्रिंट आउट की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा बात करके यहाँ से। आप मिनट्स टाइप करा लो जो है, बिल्कुल परफेक्ट एरर फ्री, कहीं कोई मतलब मेरा एक बस यही सजेशन है कि जो भी यहाँ आए और जो गवर्नमेंट को जाए, एक स्पेलिंग मिस्टेक तक कोई पॉइंट न कर पाए जो है, न कोई टाइपोग्राफिकल न ग्रामेटिकल। और बस आप ये देखो कि ये जो छूटा हुआ है पार्ट जो है, इसको जल्दी से जो है करिए। वैसे तो आज ही डेडलाइन थी इसकी। ठीक है, तो आप अपना एक्शन प्लान बना लो, और उसके बाद में ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाली मीटिंग को आप चाहो तो कंक्लूड कर सकते हो जो है, या और कहीं कुछ विचार विमर्श की आवश्यकता हो तो बताएं। सर मेरा एक सजेशन ये होगा कि अगर ये डॉक्टर साहब जो इंक्लूड करके अगर चाहें तो एक सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, तो एक रीडिंग करके उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई टर्म जो है गलत अगर बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये जो कुछ तैयार करें वो आप लोगों को सेंड करें, और आप लोग देख के फाइनलाइज कर दो। हम तुरंत आधे घंटे में उसको पैक कर देंगे। डॉक्टर साहब ये अभी और फ्यूचर में हम लोग सब टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंगे। अब ये प्रिंट और सिग्नेचर किसी चीज की जरूरत हमें तो उम्मीद है कि हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और सर एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा। हाँ बताएं। ये जो 70-30 का कॉन्सेप्ट है, ये 30% ये है कि रीजन बेस्ड क्रॉप स्पेसिफिक, जैसे हम फूड ग्रेन की बात करते हैं साउथ में, स्पाइसेस की बात है। वो तो डॉक्टर साहब ये इंजीनियरिंग का पेपर था, अदरवाइज जैसे पैथोलॉजी के थे, इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी के थे, एग्रोनॉमी के थे, उनमें मैंने यही बताया था। भाई देखिए, अगर ये जो है लार्ज स्ट्रक्चर है सिलेबस का, अगर कहीं लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज, कोई बीमारी मिसिंग हो, कोई इंसेक्ट मिसिंग हो, कोई क्रॉप मिसिंग हो, तो उनको डालें। और ऐसा हुआ है, सब में जो है डिजीज भी बढ़ाई गई, इंसेक्ट भी ऐड किया गया, और क्रॉप भी बढ़ाई गई। और हमारा ये सब्जेक्ट तो कोर कोर्स है, ये तो चाहे तो कश्मीर से लेके जो है बंगाल और तक सेम है। बिल्कुल कॉमन वाला जो है। हाँ। ओके सर, ग्लोबल कोर्स है, ग्लोबल कोर्स। ग्लोबल कोर्स बिल्कुल डॉक्टर साहब। नहीं तो आजकल डॉक्टर साहब ग्लोबल की ही चीजों की ही तो धाक है, रिक्वायरमेंट नहीं रिक्वायरमेंट भी है, और उन्हीं का सिक्का चल रहा है। यादव जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या जो है? नहीं, उन्होंने धन्यवाद भी दे दिया, समापन भी कर दिया है, मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ऐसा कर लीजिएगा, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब जो कुछ तैयार करेंगे वो अपने पास मंगा के और एक बार थारोली देख लीजिएगा, आप लोग फाइनलाइज कर दीजिएगा। और जो बीओएस मीटिंग की जो कार्रवाई होगी, उसमें जो है ये जो भी चीजें आप लोगों ने सजेस्ट की है कि एक ऐसा पेपर है जो अब दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, इस चीज को भी ला दीजिएगा, ताकि जो स्टेट लेवल की कमेटी है उसको हम लोग पास ऑन कर दें कंसिडरेशन के लिए। नहीं तो क्या प्रोसीडिंग हम लोगों के पास आएगी रीडिंग के लिए? नहीं, वो भेजेंगे ना डॉक्टर। नहीं, अभी ये जो सिलेबस फाइनल है, हर पेपर के एंड में रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स और ई रिसोर्सेज, और आज की बीओएस की कार्रवाई जो है, मतलब मिनट्स जो है, ये सब यादव जी बनाएंगे और यूनिवर्सिटी को आएगा। यूनिवर्सिटी से हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले हम लोगों से कंसल्ट करेंगे। आप लोग जो भी इस तरीके की चीजें पॉइंट करेंगे, हम लोग स्टेट लेवल कमेटी की नोटिस में तुरंत लाएंगे कि भाई हमारी एक्सपर्ट कमेटी का ये है, और इसको जो है इस पर विचार करें जो है। अच्छा, कि कोई पेपर पता लगा है इस सब्जेक्ट में होना चाहिए था, दूसरे में हो गया, या इस सेमेस्टर के बजाय दूसरे सेमेस्टर में हो गया, इस तरीके की चीजें। इतना तो लॉजिकल है जो है कि। और सर मैं यहाँ ये भी बता दूं, जो 3 कोर्स इसमें हम लोग न उनके पेपर टाइटल छू रहे हैं, न उसका मेजर सिलेबस छू रहे हैं जो है। खाली हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ के बजाय यहाँ होनी चाहिए, ये इस डिपार्टमेंट के बजाय इस डिपार्टमेंट से कवर होना चाहिए। क्योंकि सर मैं बताऊं कि जो 3 कोर्सेज को 8 क्रेडिट में डिफाइन किया गया है, वो 100% बिफुल किया गया, जिस भी लेवल पर किया गया बिफुल किया गया है। क्योंकि कंटेंट सेम है, कंटेंट वाइज हम केवल 6 क्रेडिट जो ही हमारे जिम्मे है। तो वो कोर्स जब हमारे पास आएगा तभी हमारा 8 क्रेडिट होगा। जेपी यादव साहब बोलिए, कुछ आप बोलना? नहीं, आप सही कह रहे हैं। या वो कोर्स हमारे पास आए तब 8 क्रेडिट होगा, अन्यथा की स्थिति में जो 3 क्रेडिट हैं, इन कोर्सेज को और इनरिच किया जाए।
हाँ 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि वो कोर्सेज आना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, वरना वो क्योंकि aspect बगैर जो है, बगैर बगैर उस कोर्स के आए हुए फिर वो कंप्लीट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं होगी। वो देखिए टोटली सर डिजाइन तो ठीक कोर्स है, है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग सिलेबस फाइनल करना, लिटरेचर रिकमेंड करना, ये भी कर दे रहे हैं, और जो मिनट्स हैं उसमें हाँ ये हाँ पॉइंट्स भी ला देंगे जो है, हाँ कि हाँ ये जो स्टेट लेवल कमेटी है इसको इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करने की और लोकेट करने की पेपर्स को जो है कोशिश करे, जो है वो ज्यादा तर्कसंगत है। बिल्कुल सर जी जी। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, तो यादव जी छोड़ गए, तो फिर अब मैं आप दोनों इसी लोगों को बहुत ओके बहुत इस धन्यवाद जो है, थैंक यू सर। इसी के अपना साथ में हम बहुमूल्य दोनों समय देने के लिए, और हमारे इस बीओएस में हिस्सा लेने के लिए, और हमारे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सर, बाकी थैंक यू। बस बच्चों की डीन साहब कन्वेनर है, तो आप दोनों लोगों से गुजारिश है कि जो भी ये कंटेंट है इसको जरा सा एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल और परफेक्ट कंडीशन में यूनिवर्सिटी भिजवाइएगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल डॉक्टर साहब, सर। ठीक है। ओके ठीक थैंक ठीक यू ठीक, ओके थैंक यू सर, डॉक्टर नमस्कार, नमस्कार साहब, वर्मा नमस्कार। साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।